हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एसआई के लिए 40 क्वेश्चंस का सेट, जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए रोजाना की तरह आज भी लगाइए टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 221 के तहत। अगला है क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन है अगला कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला क्वेश्चन, ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टाइफाइड रोग के वाहक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टज डैश हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सिलिकेट। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टर सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1782 में, जो कि सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था। अगला है कि कूत नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष को। अगला क्वेश्चन, बिहार कहाँ का विस्तृत है। बिहार यहाँ पूछा गया है कि कहाँ विस्तृत है। आपको ये बताना है कर्क रेखा के उत्तर, दक्षिण या फिर किस दिशा में।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाली, डोगरी तथा मैथिली को संविधान में जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92 संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला है क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन है अगला कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है क्वेश्चन कि अकबर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है ये सारे जो है अकबर के शासनकाल में ही ये सारी घटनाएं हैं। तो इसमें दिया गया है कि इलाही संवत की शुरुआत 1585 में, जो कि गलत है क्योंकि इलाही संवत की शुरुआत ये 1583 ईस्वी में हुई थी। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में, जजिया कर का समाप्त ये हुआ था 1564 में, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। अगला है क्वेश्चन कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन है अगला कि स्पंज क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्पंज जो है यह एक जंतु है और यह पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है, और स्पंज जो है ये मुख्यतः समुद्री होते हैं। अगला है क्वेश्चन कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत फल भित्ति और मध्य फल भित्ति ये केले का खाने योग्य हिस्सा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। हालांकि कलकत्ता में जो प्रथम कपास मिल की नींव रखी गई थी ये फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी और ये 1818 में की गई थी, लेकिन ये कुछ कारणवश ये सफल नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट जो किया गया फिर 1854 में एक सफल प्रयास हुआ और मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जनवरी 2020 में किसे भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, देवव्रत पात्रा को। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन विजन 2025 यानी 2025 का संबंध निम्न में से किससे है?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची, लोकतंत्र सूचकांक ये 2019 में किया गया था और ये 2020 में जारी किया गया, में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन है अगला कि किस संगठन की स्थापना का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये होगा कि स्थापना का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4 यानी कि घाघरा, गंडक और कोसी का। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत में निम्न में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 यानी कि कोचीन पत्तन, मुंबई पत्तन और विशाखापत्तनम। ये तीनों जो है प्राकृतिक पोताश्रय है, बाकी चेन्नई ये भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। क्वेश्चन है अगला कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नीला थोथा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को तूतिया भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 है। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो क्या है, तो 3:1 इसका रेशियो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में निम्न में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पुरंदर की संधि निम्न में से किस किस के बीच हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह और शिवाजी के बीच। 1665 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब के सलाहकार जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी।
तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि हमेशा की तरह आपका स्कोर आज भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो इसी तरह आप सेट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।